कल एक चर्चा बड़ी तेज उठी है। कल बिहार में बीजेपी की मीटिंग हुई और उसमें ये चर्चा कई नामों की हुई, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के नाम की चर्चा नहीं थी। और दरअसल हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ग्रीन सिग्नल देंगे और तभी कुछ बात बन पाएगी। तो ऐसा बीजेपी स्ट्रैटेजिकली कर रही है कि नीतीश ग्रीन सिग्नल देंगे, मतलब वो जेडीयू कोटा से काउंट होंगे। तो सवाल ये उठता है कि दूसरा उम्मीदवार कौन होगा, ये बात उठ रहा है। और दूसरा सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कल को लेकर के, रवि उपाध्याय जी, कि क्या कुमार रवि का एंट्री सीएमओ में क्या मतलब दिखाता है? क्या अभी जो वर्तमान सेटअप है उसको लेकर के कंफर्टेबल नहीं है, या बार बार एक अधिकारी पर विपक्ष भी हमले करता है कि रिटायर्ड अधिकारी हैं, सब कुछ वही देखते हैं। शक्ति यादव तो यहां तक बोल गए थे कि उनके खिलाफ ईडी का नोटिस आया और यहां सरकार बदल गई। इस तरह की भी बात होती है। तो क्या नीतीश कुमार अलर्ट होकर के उनका रिप्लेसमेंट ढूंढने लगे? आपको क्या दिखाई पड़ता है? नहीं, देखिए, कुमार रवि जो है वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार का जो विजन है और नीतीश कुमार का जो भी काम होता है उसको बेहतर ढंग से एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें कहीं को जो और बेहतर ढंग से वो समझ रहे हैं, लंबे समय से वो नीतीश कुमार को वह देख रहे हैं और नीतीश कुमार भी उनको देख रहे हैं। आप देखिए कि कभी भी वह बिहार से इधर उधर नहीं गए। तमाम जो उनका कैरियर है कुमार रवि का, यही बिहार में ही वह उन्होंने लगा दिया और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही वह रहे। अब तक जितने समय से आप देखिए, कुमार रवि वो नीतीश कुमार के आसपास ही जो विभाग होता है, माने सरकार के बने जो आंख नाक कान कहिए, उसमें ही वह बने हुए हैं। तो निश्चित रूप बताएंगे, सीएम सचिवालय में आज से 1 साल पहले एक बड़े विश्वसनीय अधिकारी थे, उन्हीं के नीतीश कुमार की स्वजातीय थे। अभी उनको डीएम बना करके दूसरे जिले में भेजा गया है, तो वह जगह रिक्त था। इस बात को समझना, रिक्त इन द सेंस कि वह उतने टेस्टेड और ट्रस्टेड आदमी कोई नीतीश कुमार को चाहिए, वह कुमार रवि ही हो सकते हैं। और इसी लिहाज से वहां पर उनका पदस्थापन, उनको जिम्मेवारी मुख्यमंत्री सचिवालय में सीएमओ में दी गई है। तो ये एकदम कोई भी आदमी चाहता है तो अपने विश्वसनीय और टेस्टेड और ट्रस्टेड आदमी को चाहता है। तो कुमार रवि उसी लिहाज से मुख्यमंत्री के एकदम टेस्टेड और ट्रस्टेड व्यक्ति अधिकारियों में से एक है। नंबर 1। नंबर 2 बात जो आपने बात कही उपेंद्र कुशवाहा की, कल जो बिहार चुनाव अभियान समिति की जो बैठक हुई वो भाजपा प्रदेश मुख्यालय में, उसमें निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा के नाम की चर्चा आप नहीं हुई, यह बात सही है। लेकिन बावजूद इसके उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए से भेजा जा रहा है, इस बात की पुख्ता जानकारी है मेरे पास। मैं ठोक करके बोल रहा हूं पंकज जी। और जिस तरह से हमने पहले भी कहा था कि सरयू राय जाएंगे, और सरयू राय वही सरयू राय है जो कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी में सेतु का काम करते हैं। बिहार में भाजपा और जेडीयू के बीच में सेतु का काम करते हैं। और देखिए, आप इनके जेडीयू में ज्वाइन करने से पहले, शामिल होने से पहले, सरयू राय के बिहार में जब राजपूत समाज के बड़े नेता का पिछले दिनों कोई बड़ी जिम्मेवारी दी गई, उससे पहले वह बिहार में थे और वह मुख्यमंत्री से मिले भी थे। और उस बड़े समारोह के आयोजन में उस नेता से, राजपूत समाज के नेता जो आरा और बक्सर के एरिया से आते हैं, उनसे उनकी मुलाकात भी हुई थी। और उस दरमियान ही सारी खिचड़ी पकी भी थी। और उसके बाद देखिए, कह लीजिए अपनी पार्टी का भी विलय उन्होंने किया। और लग रहा है नेटवर्क का कुछ इशू है। यह निश्चित रूप से जेडीयू के लिए झारखंड में एक मजबूत। चलिए, आप कह रहे हैं कुछ नेटवर्क इशू है, बीच बीच में बात कट जा रही है।